आज मैं विवश हो गया हूँ तुम्हारे पास आने के लिए। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें जो कहूँगा तुम्हें वैसा ही कार्य करना है, और जब तुम ऐसा कार्य करोगे तो तुम्हें तुम्हारे मन के अनुसार फल मिलेगा। परंतु अपने शनिदेव को निराश करके यह मत सोचना कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। मैं तुम्हारी खुशियों के लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारे जीवन में जिनसे तुम्हें दूर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल उस विष के समान हैं जिसे पीने से इंसान की मृत्यु होती है। मेरे बच्चों, अपने जीवन में फैले जहर को कम करने के लिए तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। अपने घर में तुम्हें कुछ बदलाव करने शुरू करने होंगे। जब तुम्हें बदलाव करने लगोगे तो सब कुछ खुद ही बदलने लगेगा। परंतु याद रखना, बदलाव तुम्हारे द्वारा ही होने चाहिए। यदि तुम्हारे हित में नहीं हुए तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। आज का दिन बेहद शुभ है, क्योंकि आज तुम्हारे पास पूरा दिन है खुद को बदलने का, और उस अवसर को अपने जीवन से मत जाने दो मेरे बच्चों। यह दिन बार बार नहीं आता। जीवन में ऐसे अवसर बहुत कम बार आपको मिलते हैं। मैं तुम्हें जीवन की सही राह दिखाऊंगा, जिसे देखकर तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंसान घबराहट में हमेशा गलत फैसले ले लेता है। हमें अपने जीवन में छोटी छोटी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और जो व्यक्ति हार मान जाते हैं वह अपने जीवन को खुद ही खराब कर लेते हैं। अगर तुम अपने आप को कमज़ोर समझोगे तो तुम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग से यह बात निकालनी होगी कि तुम कोई कार्य नहीं कर सकते। तुम किसी से भी पीछे नहीं हो, ना ही कमज़ोर हो। मेरा कार्य तो तुम्हें सही रास्ता दिखाना है, लेकिन उस पर चलना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम यदि मेरे बताए गए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे जीवन में जो भी छोटी बड़ी कठिनाइयाँ हैं वह सभी जल्दी समाप्त हो जाएंगी। मुझे पता है कि तुम बहुत भोले हो, किंतु यह संसार बहुत चालाक और तेज है। सब तुम्हारी तरह नहीं होते। यदि तुम अपने ऊपर विश्वास ना करके बार बार दूसरों के ऊपर विश्वास करके उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन सदा ही दुख में रहेगा। और तुम यह गलती बार बार करते हो, जिसके कारण मुझे तुम्हें दंड देना पड़ता है। किंतु आज मैं स्वयं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूँ ताकि तुम आगे चलकर कोई गलती ना करो। तुम जिन लोगों पर विश्वास करते हो उनमें से अधिकतर लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हें धोखा देकर जाते हैं, तुमसे झूठ बोलते हैं, परंतु फिर भी तुम ऐसे ही लोगों को हमेशा पसंद करते हो जो तुम्हारा जीवन खराब करते हैं। और जब तक यह चक्र इसी प्रकार चलेगा तब तक तुम सुखी नहीं रह सकते। मेरे शब्दों को समझने का प्रयास करो, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने में तुम्हारी मदद करेंगे। क्या तुम जानते हो मेरे बच्चे, अधिकतर लोग हमारे साथ जो समय व्यतीत करते हैं वह अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, किंतु हम उन्हें कभी भी पहचान नहीं पाते
और जब तक तुम ऐसे व्यक्तियों को नहीं पहचान पाओगे तब तक तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने के बावजूद भी पीछे हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति होते हैं उनका एक विशेष प्रभाव तुम पर पड़ता है। यदि वह प्रभाव ठीक नहीं होता तो तुम्हारा जीवन ठीक कैसे हो सकता है। जैसे यदि एक शराबी व्यक्ति के साथ एक अच्छा इंसान रोज समय व्यतीत करे तो कुछ समय बाद वह अच्छा इंसान भी उस शराब की लत से नहीं बच पाता और वह भी उस शराबी की तरह ही शराब का आदी हो जाता है और धीरे धीरे उसका जीवन भी खराब हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में संगत का बहुत असर होता है। तुम जैसी संगत रखोगे वैसा ही तुम्हें परिणाम मिलेगा। अब तुम यह बात स्वयं जानते हो कि तुम किन लोगों के साथ उठते बैठते हो और किन लोगों को अपना कीमती समय देते हो। यदि तुम्हारा कीमती समय ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो हमेशा बुरे कर्म करते हैं, बुरे कार्य करते हैं, लोगों की निंदा करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं, स्वयं को हमेशा ठीक समझते हैं, तो ऐसे व्यक्ति तुम्हारे उस समय को जो तुम उन्हें दे रहे हो उसका दुरुपयोग करके तुम्हें भी अपने जैसा बना देंगे। यदि तुम ऐसे लोगों की संगत में रहते हो तो आज से ही उनका साथ छोड़ दो। तुम्हारे जीवन की कामयाबी के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है वह है तुम्हारी सोच। तुम्हारी सोच अच्छी है तो तुम कोई भी कार्य कर सकते हो। मेरी कृपा दृष्टि तुम पर हमेशा बनी रहेगी क्योंकि तुम मेरे प्यारे बच्चों में से एक हो। मैं तुम्हारा पिता होने के नाते तुम्हें हमेशा सही राह दिखाऊंगा, लेकिन उस राह पर चलना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें कई बार लगता होगा कि मैं तुम्हारे द्वारा की गई पूजा को अनदेखा करता हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। मैं कभी कभी तुम्हारे द्वारा की गई पूजा का उत्तर सही समय पर नहीं दे पाता, क्योंकि तुम्हारे जीवन का अभी कुछ ऐसा हिस्सा शेष बचा है जो तुम्हारी परीक्षाओं का हिस्सा है। इसलिए मैं तुम्हें वह चीज़ें नहीं बता पाता जो तुम्हें पता नहीं है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं करता। मैं अपने ही भक्तों की पूजा को स्वीकार करता हूँ, फिर चाहे उस वक्त मेरी पूजा किसी भी रूप में क्यों ना की गई हो। मेरे बच्चे, तुम जीवन में हमेशा ही अच्छे मार्ग पर रहे हो, परंतु अच्छे बुरे का फर्क तुम्हें समझ में उचित प्रकार से नहीं आ पाया। इसलिए आज तुम्हारे पिता तुम्हें इन बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी बातों का गलत अर्थ मत निकालना। तुम्हें ऐसे लोगों की तरह नहीं बनना है जो लोग बुराई के रास्ते पर चलते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, बल्कि तुम्हें अपनी ईमानदारी के रास्ते पर ही आगे बढ़ना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। तुम ऐसा कोई भी कार्य कभी गलत मत करना कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। यदि तुम ऐसी गलतियां करोगे तो तुम्हारा जीवन एक ना एक दिन अंधकार में चला जाएगा और तुम फिर बाद में जीवन भर पछताते रहोगे कि यदि मैंने यह गलती नहीं की होती तो आज कुछ और ही दिन मेरे जीवन में होते। चिंता करने से तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा और तुम ठीक प्रकार से कुछ भी कार्य नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पिता को तुम्हारे लिए बहुत दुख होगा मेरे बच्चे।
तुम अपने कार्यों को उसी ढंग से करते रहो जिस ढंग से आज तक करते आए हो, परंतु बस इतना ध्यान रखना, अपने आप को बदलने के लिए खुद के अंदर इच्छा शक्ति को जागृत करो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर होने जा रहा है। तुम अपने जीवन में जितना परेशान हो सकते थे तुम उतना हो चुके। अब तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितना तुमने रोना था तुम रो लिए। अब रोने की बारी उन लोगों की है जिन्होंने तुम्हें हमेशा ही जीवन में नीचा दिखाया है। आज मैं अपना संदेश तुम्हें देकर वापस अपने धाम जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हारे लिए एक अनोखा उपहार लेकर आऊँगा जिसे देखकर तुम्हें बेहद खुशी होगी और तुम मेरा धन्यवाद करोगे। मैं तुम पर अपनी कृपा ऐसे ही हमेशा बरसाता रहूँगा। अब मेरे जाने का समय है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहेगा। तुम स्वस्थ रहो, खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।